अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ आपको फॉरेक्स कैपिटल में, और उम्मीद करता हूँ कि आपका लास्ट वीक बहुत ही अच्छा गया होगा। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आपका ये वाला वीक भी बहुत ही अच्छा जाएगा। आज फर्स्ट वर्किंग डे है, ट्रेडिंग का फर्स्ट वर्किंग डे मंडे का दिन है। मैं बारहा अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि मंडे का दिन ट्रेडिंग के लिए कोई अच्छा दिन नहीं होता, और ना ही फ्राइडे का दिन कोई अच्छा दिन होता है। ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये जो 3 दिन हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो मंडे का दिन इम्पॉर्टेंट डे है, क्योंकि जो वीकेंड में जितनी भी ट्वीट्स और जो भी न्यूज़ ब्रेक्स हुई होती हैं, वो सारा का सारा जो इम्पैक्ट है वो मंडे वाले दिन होता है। तो आए, जिसने भी यार मेरे वीकली एनालिसिस नहीं देखे, मैं ऊपर पिन कर दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मार्क कर दूंगा, तो लाजमी देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि जो एनालिसिस किए गए हैं और जो फोरकास्ट की गई है वो किस अकॉर्डिंगली, किस चीज़ के अकॉर्डिंगली हम लोग उस चीज़ को इंशाल्लाह ताला इस पूरे वीक में लेके चलेंगे, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा उसका। तो फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। स्विस का CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ, ये एज़ पर द एक्सपेक्टेशन ये अपसाइड गया है। तो मार्केट जो स्विस की थी वो एज़ पर USD ड्रॉप होनी चाहिए थी, ड्रॉप हुई, लेकिन जिसने भी इस न्यूज़ से पहले स्विस को बाय किया होगा, मींस के USD CHF जो है, USD CHF का जो पेयर है, इसको जिस बंदे ने भी सेल किया होगा उसने तकरीबन 10 से 20 पिप का प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह उठा लिया होगा। तो आज US बैंक हॉलीडे भी है, लिक्विडिटी जो है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से मार्केट की जो मूवमेंट है वो आपको इतनी ख़ास नहीं मिलेगी, लेकिन मार्केट की मूवमेंट न्यूयॉर्क सेशन में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग PMI कैड की, और कैड की बैंक ऑफ कनाडा का बिज़नेस आउटलुक सर्वे है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह ताला जो कल का दिन है उसमें भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिल जाएंगी, और आज के दिन में भी इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिल जाएंगी। एनालिसिस की तरफ चलते हैं। एनालिसिस में सबसे पहले GBP USD को देख लेते हैं। GBP USD एज़ पर द फोरकास्ट जो मुझे थोड़ा सा ट्रिगर कर रही है मार्केट के बारे में। अच्छा, दो जोन्स हैं मार्केट के, वो आप लोगों को सबसे पहले क्लियर कर दूं कि मार्केट के जो दो जोन्स हैं, बाइंग जो जोन है वो 1.2150 से अपसाइड है। अगर मार्केट 1.2150 से अपसाइड सस्टेन करती है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 1.2230 होगा, और अगर मार्केट 1.2050 से अगर नीचे जाती है तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो आपका वो 1.1975 के अराउंड होगा। तो मार्केट, जहाँ तक मेरी सजेशन की बात है, कि मार्केट कंसोलिडेट करेगी, मार्केट थोड़ा सा ड्रॉप लेगी, यहाँ पे तकरीबन 1.20 को दोबारा से टच कर सकती है, यानी कि 212090 दोबारा से रीटेस्ट कर सकती है। अगर मार्केट इस वाले जोन को दोबारा से छोड़ती है, 1.2130 वाले जोन को अगर नीचे ड्रॉप करती है, तो तकरीबन 20 से 30 पिप की मूवमेंट ड्रॉप साइड लेके, तो उसके बाद देन करेक्शन अपसाइड ले सकती है, मार्केट अपसाइड जा सकती है। तो दो जोन्स मैंने आप लोगों को कंफर्म कर दिए हैं। बाइंग जोन जो है वो 1.2150, इससे पहले बाय मत कीजिएगा, और सेल 1.2050 से अपसाइड सेल मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा। उसके बाद BTC पे आ जाते हैं। बिटकॉइन, जहाँ तक मेरा आइडिया है, ठीक है, जब तक ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 50, 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जब तक ये रीटेस्ट नहीं कर लेता, जब तक पॉसिबिलिटी नहीं है मार्केट की कि मार्केट अपना ये जो बैरिश ट्रेंड है इसको बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट करे। और यार, मैंने ट्रेंड चेंज कैसे होता है, और ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, इस स्ट्रैटेजी के ऊपर हमेशा अमल कीजिएगा कि जो भी ट्रेंड चल रहा हो उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉब्लम कभी भी फेस नहीं होगी। तो ट्रेंड को जानने के लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम पे देखना पड़ता है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। 4 मूविंग एवरेजेस जो हैं उनको लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक 100, 50 और
200 और 20 का जो मूविंग एवरेज है उसको भी बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैं जिन मूविंग एवरेजेस को इस्तेमाल करता हूँ वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है, EMA 50, 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बिटकॉइन के बारे में, अगर 18,600 से नीचे सस्टेन करती है मार्केट तो दोबारा से इस वाले लो को रीटेस्ट कर सकती है और एक नया लो भी क्रिएट कर सकती है। अदरवाइज मार्केट थोड़ा सा ड्रॉप करेगी, इस वाले एरिया में आएगी और मार्केट 2050 से अगर अपसाइड मार्केट मूव होती है तो आपने बाय करना है 223,000 तक। उसके बाद यूरो पर आ जाते हैं। यूरो एज एन, जैसे मैंने GBP USD का आप लोगों को बताया, दो जोन आपको क्लियर किए। तो यूरो का जो जोन है वो अगर 1.047 से अगर अपसाइड मार्केट सस्टेन करती है तो नेक्स्ट हमारा टारगेट जो है वो 1.061 होगा। और अगर मार्केट 1.039 से अगर ये नीचे की तरफ सस्टेन करती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। और ये मार्केट अपना जो लो है, मार्केट इन जो दोनों लोज हैं इनको क्रॉस कर सकती है मार्केट, अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप करती है। मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करेगी, थोड़ा सा ड्रॉप लेगी और देन उसके बाद दोबारा से इस वाले जोन में आएगी, यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकती है और उसके बाद यहाँ पे सस्टेन होके 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए तो देन ये तीनों मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करेगी और 1.061 पे जा सकती है। उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड, मेरी एक्सपेक्टेशंस मार्केट से ये है कि मार्केट एक दफ़ा ड्रॉप करेगा, ठीक है, 1800 पर दोबारा रीटेस्ट कर सकती है मार्केट और उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करती है और यहाँ से अपसाइड की तरफ चलती है तो मार्केट का जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 1813 होगा और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1830 होगा। ये मेरी सजेशन है। और दूसरा जो दो जोन्स हैं, बाइंग और सेलिंग जोन, बाइंग जोन जो है वो 1813 से अगर अपसाइड मार्केट या 1810 से अपसाइड मार्केट अगर सस्टेन करती है तो आपने $20 की आपने जो ट्रेड लगानी है वो 1830 आपका TP होगा। और उसके बाद अगर मार्केट 1800 को ड्रॉप साइड नीचे की तरफ अपना क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1785 होगा हमारा। और जो मेरी सजेशन है वो यही है कि मार्केट ड्रॉप करेगी और देन अपसाइड जाएगी। उसके बाद USD JPY की तरफ आ जाते हैं। USD JPY मेरा जहाँ तक एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से कि 136.30 से अगर अपसाइड मार्केट जाती है तो नेक्स्ट जो इसका अपसाइड, ये जो इसका हाई है 136.99 यानी कि 137 के अराउंड जो इसका हाई है इसको ब्रेक कर सकती है और एक नया हाई क्रिएट कर सकती है 138 का, ये 140 की तरफ भी जा सकती है मार्केट। और उसके बाद 135 से अगर मार्केट सस्टेन करती है, ड्रॉप साइड आती है तो 134.30 से मार्केट अगर सस्टेन करती है तो आप नेक्स्ट टारगेट इसका 133.60 के अराउंड आप ले सकते हैं। तो बाइंग जोन इसका 136.30 है और इसका सेलिंग जोन जो है वो 134.30 है। उसके बाद मार्केट के डॉलर इंडेक्स को चेक कर लेते हैं। या डॉलर इंडेक्स, जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन है, फर्स्ट हमारा जो टारगेट है वीकली में मैंने क्लियर किया था कि जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो 104.90 यानी कि हमारा ये वाला टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट है 104.70। अगर इसको मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करती है और सस्टेन करती है यहाँ पे तो नेक्स्ट टारगेट देन अगर ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अगर ये क्रॉस करती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 103 होगा और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा 101 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज के एनालिसिस अच्छे लगे होंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और यार बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं कि यार लोकल बैंक डिपॉजिट जो है वो कबाना, जो मेरा रिकमेंडेड ब्रोकर है कि मैं जिसके बारे में रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि वो एज सच कैसा ब्रोकर है और किस नोयत का ब्रोकर है और कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी। तो यार मैंने बारहा अपनी वीडियोस में एक बात बोली है कि अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है,
ठीक है, मैं लिंक ऊपर मार्क कर दूंगा और नीचे जो एंड स्क्रीन है वहाँ पर भी आपके पास एक लिंक मौजूद होगा कबाना का, वहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस होती है, आपने मुझे विद स्क्रीनशॉट आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आपने मुझे बता देना है। इंशाल्लाह ताला आपका जो भी प्रॉब्लम होगा इंशाल्लाह ताला उसको रिज़ॉल्व करवा कर दूंगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। कल दोबारा मुलाकात होगी, इसी प्लेटफॉर्म पे मुलाकात होगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।